जेपी क्लासेस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10 का जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो है ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो है आपको 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाकर जो है हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन में होता है 1 से लेकर क्वेश्चन में 7 तक जो पिछली वीडियो हमने जो है कंप्लीट कर दिया था। आज क्वेश्चन में जो हम लोग 8 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में 8 क्या दिया है? क्वेश्चन में 8 क्या दिया है? क्वेश्चन में 8 दिया है कि cot थीटा बराबर दिया 7/8। तो आपको निकालना है क्या है कि 1 + sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, फिर ये दिया 1 + cos थीटा एक ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। एक वैल्यू ये निकाला, इसका मान क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले देखिए दिया क्या है, सुनिए। हमें तो है पहला तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया सुनिए, 1 माइनस में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 प्लस में सुनिए 1 प्लस में sin थीटा एक ब्रैकेट में है और अगले ब्रैकेट में का 1 माइनस में sin थीटा एक ब्रैकेट में डिवाइड में, और क्या 1 प्लस में क्या बताइए cos थीटा एक ब्रैकेट में है और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस में cos थीटा एक ब्रैकेट में, ये चीज दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक कोष्ठक में देखिए a प्लस के कोष्ठक में a माइनस b, क्या होगा a का माइनस b स्क्वायर, तो यानी क्या होगा कि 1 का स्क्वायर ना माइनस में क्या होगा कि b स्क्वायर मतलब क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, ये होगा। अरे एक कोष्ठक a प्लस b कोष्ठक a माइनस b क्या होगा a का माइनस b स्क्वायर, a का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, b का मतलब है sin थीटा का स्क्वायर डिवाइड में। इसी प्रकार नीचे भी लिख रहे हैं एक कोष्ठक a प्लस b कोष्ठक a माइनस b, a का माइनस b स्क्वायर अप्लाई होगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर ना माइनस 20 का मतलब cos है, साइन के बोलिए cos स्क्वायर थीटा, cos ऐसे लिखिए cos थीटा का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? अब देखिए सुनिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब ये होगा तो एक चीज देखिएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 होता है, माइनस sin स्क्वायर मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा होगा डिवाइड में और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखिए 1 होगा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का होगा देखिए cos स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा। अब आगे देखिए इसके बाद आगे देखिए इसके बाद क्या होगा सुनिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में, क्या लिखेंगे डिवाइड में, और 1 माइनस जो है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर जो फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, क्या होगा बताइए sin स्क्वायर थीटा, लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला होता है cos अपॉन sin, देखिए cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पर cot कर देंगे cot स्क्वायर लगा है तो cot स्क्वायर थीटा, क्या होगा cot स्क्वायर थीटा। अब बताइए cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए cot थीटा का मान दिया है, cot थीटा का मान क्या 7/8, तो लिखेंगे 7/8, क्या आएगा 7/8 हो गया, क्या होगा 7/8 ये हो गया। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो cot थीटा का मान देखिए cot थीटा का मान 7/8 है, cot थीटा का 7/8 हो गया, होल स्क्वायर है यहाँ पर काली में होल स्क्वायर हो गया। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा देखिए 7 का स्क्वायर होगा 7 × 49 और डिवाइड में 8 का स्क्वायर का होगा 8 × 64 यानी इसका आंसर क्या होगा ये 49/64। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आधा ही काम हो गया। cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, अब देखिए यही चीज होता है cot स्क्वायर थीटा वैल्यू निकाले, वही चीज हम फिर से लिख दीजिए cot थीटा का मान क्या 7 का लिख देंगे 8 का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का होगा ये 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर का होगा ये 8 × 64, यानी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा उसका मान में क्या होगा 49/64। समझ में आया? डाउट है नहीं ना? चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, क्या ये बराबर है कि नहीं ये हमें जांच करना है। मतलब बराबर हो भी सकता है या बराबर नहीं हो सकता है, मतलब हमें जांच करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। समझ आ रहा है? मतलब दिया क्या है कि 3 cot a बराबर होता है, ये दिया है आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, क्या करना हमें ये दिखाना है। हो भी सकता है नहीं भी सकता, हमें नहीं पता, हम लोग दिखाएंगे कि क्या इसका जो सॉल्व करेंगे और इधर वाला भी सॉल्व करेंगे, क्या दोनों की जो वैल्यू है दोनों का जो मान है बराबर है कि नहीं है। देखिए दिया क्या है 3 cot a बराबर क्या दिया बताइए
4 दिया है, ये दिया है। अब 3 क्या होती है, मल्टीप्लाई में गुणा में है। हम जानते हैं कोई चीज गुणा में होता है तो क्या होती है, नीचे भेज देते हैं, बटे भेज देते हैं। तो होगा क्या कि cot a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 3 होगा। तो समझ में आया, डाउट है, समझ में? cot ये मल्टीप्लाई में था, तो बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा, ये बटे में हो जाएगा। अब जानते हैं cot a बराबर 4/3 है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब। tan का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा बताइए, आधार बटा क्या हो जाएगा, बताइए आधार बटा क्या हो जाएगा, बताइए आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए पहले इसके लिए होता है आधार बटा लंब, मतलब आधार और लंब दिया है, आधार लंब दिया है, हमें इसका साइन कॉस भी चाहिए, साइन कॉस के लिए हमें कर्ण चाहिए। तो आधार और लंब दिया, कर्ण का वैल्यू हमें निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके लिए तो हमें चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र कैसे बनाते हैं, देखिए चित्र तो बनाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या बताइए, ए दिया है, ये ए दिया है तो आप ए यहाँ रखिएगा या यहाँ रखिएगा, लेकिन कभी भी ये यहाँ मत रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से पता होता है कि ये 90 अंश होता है। आपको एंगल ए का बात करेगा तो चाहे आप ए यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, लेकिन कभी भी जो होता है ए यहाँ मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पहले से पता होता है कि ये 90 अंश है, इसलिए तो ए का मान कभी यहाँ नहीं रखेंगे। आप यहाँ से दोनों में से कहीं लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो मेरा मन कर रहा है कि हम यहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ रख दिए। अगर ये यहाँ रखे तो यहाँ रख दिए, यहाँ मान लीजिए बी है, यहाँ मान लीजिए सी है, ऐसे रख दिए। अब देखिए कि आधार कितना दिया, बताइए 4। अगर देखिए एंगल ये इसे माने तो इसके सामने वाला जो लंब ये होता है, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। अगर हम ए इसे यहाँ मानते, अगर ये यहाँ मानते तो इसके सामने वाला ये लंब होता, ये आधार बनता, ये कर्ण बनता। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो एंगल लेंगे उस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होगा, कर्ण तो हमेशा ये होगा, कर्ण बदलेगा नहीं, और आधार क्या होगा आपका, ये होगा। तो आधार क्या हो गया बताइए, आधार क्या हो गया, 4 आधार हो गया, ठीक है, आधार 4 हो गया। लंब क्या हो गया आपका, लंब ये हो गया। कर्ण पता है, नहीं पता है, कर्ण हम निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण तो नहीं दिया है, कर्ण का स्क्वायर उतार लेते हैं। आधार क्या दिया बताइए, आधार क्या दिया, 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। लंब क्या दिया बताइए, 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। क्लियर, इतना बात समझ में आया। अब देखिए एक चीज देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, सुनिए कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए 4 का स्क्वायर होगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 16 और 9 जोड़े कितना होगा, बताइए 16 9 यहाँ जोड़ देते हैं, 25 होगा। क्या होगा 25, यानी कर्ण बराबर होगा रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 25, और बताइए रूट 25 का मान क्या होगा, बताइए 5 हो गया। कर्ण का मान क्या निकला, 5 आ गया। कर्ण का मान 5 आ गया, कर्ण का मान 5 आ गया। तो कर्ण क्या बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। समझ रहे, कर्ण जो होता है आपका 5 निकल गया। अब देखिए कर्ण 5 निकल गया तो मतलब हमें किसी त्रिभुज में आपको ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा पता चल गया। अब तीनों भुजा पता चल गया तो हमें होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड बराबर है कि नहीं, हमें प्रूव करना है। मतलब इधर वाला जो मान है, इधर वाले के मान के बराबर है कि नहीं, ये हमें क्या करना है, बताइए दिखाना है। इसके लिए तब पहले लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या करते हैं, जो ये चीज लिखा है, जो ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, इसको यहाँ उतारते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। दोनों का मान बराबर है कि नहीं, इस बात को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस में tan स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, इतना समझ में आया। अब देखिए 1 है, 1 को 1 उतार लिया गया, माइनस tan a जो है, देखिए एक चीज देखिएगा, cot a का मान दिया, क्या दिया होता है 4/3। अब बताइए tan क्या होता है, cot का उल्टा होता है, आधार बटा, देखिए ये क्या होता है, लंब बटा आधार बटा लंब होता है, तो tan क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। मतलब 4/3 है, 4/3 है। जब 4/3 तो अपोजिट कर दीजिए, तो 3/4 ये कर दिए, स्क्वायर लगाया तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा, डिवाइड में यहाँ 1 है तो 1 निकाल लीजिएगा, प्लस tan a, अब tan a का मान तो निकाले हैं,
यहाँ क्या लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? डाउट नहीं है? नहीं डाउट नहीं है? बहुत सही। देखिए 1 है, इस 1 को उतार लीजिएगा प्लस प्लस। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 9 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? डाउट नहीं है? देखिए 1 को 1 उतार लिया गया, 1 को 1 उतार लिया गया, चिन्ह है यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा। मेन डिवाइड इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 माइनस में 9/16। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि 1 क्या लिखेंगे 1 प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 9 डिवाइड में 4 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 16। क्लियर? समझ आ रहा है? बहुत सही। इसके बाद देखिए आगे करते हैं। जब आगे करेंगे सुनिए 1 है, 16 का पूरा 1 होगा, क्या आएगा? 16 हो जाएगा, माइनस 9 है, 9 उतार लीजिएगा, डिवाइड में अब देखिएगा एक चीज देखिएगा, हम लोग करते क्या है कि ये क्या होगा? डिवाइड में क्या होगा? 16 हो जाएगा। मेन डिवाइड पर देखिए 16 का ऊपर 1 मीटर, यहाँ पर क्या होगा? 16 होगा, फिर प्लस यहाँ का होगा 9 और डिवाइड में क्या होगा? 16। ये 16 से 16 खत्म हो जाएगा और 16 में से 9 गया, क्या बचेगा? ये देखिए 16 में से 9 गया, क्या बचेगा? बताइए 16 में से 9 गया, क्या बचेगा? 7। और बताइए 16 और 9 जोड़े कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 हो गया। यही तो लेफ्ट हैंड साइड सुनिए, यही तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये था, इसको सॉल्व किए, उसका मान क्या होगा? 7/25। अब लोग क्या करेंगे? बताइए राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड क्या होगा? राइट हैंड से आरएचएस का मान सॉल्व करते हैं। देखिए आरएचएस, देखिए आरएचएस क्या दिया है? देखिए आरएचएस दिया है आपका क्या? देखिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहां लिखते हैं क्या लिखते हैं? बताइए cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a लिख दिए, ये लिख दिए। अब देखिए cos a का मान क्या होगा? पहले देखिए चित्र में देखिए cos a क्या होगा? आधार बटा क्या होता है? कर्ण। आधार क्या होता है? 4, कर्ण क्या होता है? 5। तो क्या लिखेंगे? 4/5 क्या लिखेंगे? 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए के लिए देखिए साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या लंब बटा कर्ण? लंब क्या 3, लंब क्या होती है 3 और कर्ण क्या होती है 5। क्या लिखेंगे? 3/5। 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25, फिर 16/25 और फिर माइनस 3 का स्क्वायर का होगा 9 और 5 का स्क्वायर का होगा 25। ये होगा। अब 25 और 25 दोनों में है, सुनिए सबके बटे में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा और 16 में से 9 गया, 16 माइनस 9 हो गया, 16 माइनस 9। अब बताइए, आप बताइए 16 में से 9 गया क्या होगा? 16 में से 9 क्या होगा? 7। 16 में से 9 क्या बचेगा? 7 बटा क्या हो जाएगा? 25 होगा। 7 बटा क्या हो जाएगा? 25 होगा। अब देखिए 7/25 हो गया। एक चीज देखिए, अब हम लोग ये था, देखिए एलएचएस को जब सॉल्व किए थे, एलएचएस का मान क्या था? 7/25। आरएचएस को सॉल्व किए, उसका मान क्या होगा? 7/25 आया। जैसे देख रहे हैं कि एलएचएस का मान आरएचएस के मान क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है। यही था एलएचएस, सुनिए एलएचएस बराबर है किसके? आरएचएस के। यानी जो एलएचएस का मान आ रहा है आरएचएस का मान भी क्या हो उतना ही है। अतः दिया गया कथन क्या आपका? सत्य। दिया गया कथन क्या? सत्य। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको, उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन बताया ये 9 हो गया। क्वेश्चन में देखिए 10वां बताते हैं हम, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 10 क्या करा है? करा कि tan थीटा बराबर दिया a/b। तो आपको दिखाना क्या है? प्रमाणित कीजिए, मतलब दिखाना है कि इसकी वैल्यू बराबर होगा a² - b² अपॉन a² + b² के। देखिए पहले देखिए क्या दिया, बताइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया, बताइए दिया है कि tan थीटा बराबर दिया है a बटे में क्या होगा? b दिया है, ये दिया है tan थीटा बराबर क्या होगा? a/b। अब देखिए इसके लिए चित्र बनाते, पहले चित्र बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं और चित्र और बड़ा बनाते हैं। देखिए एक चित्र बनाते हैं ना, ये थीटा है, मान लेते हैं यहाँ पर तो आपका एंगल थीटा है, और यहाँ मान लेते हैं आपका a है, ये b है, ये क्या मान लीजिए c है, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ दिया देखिए थीटा ये है, तो tan थीटा का होता है लंब बटा का होता है आधार होता है। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। लंब का मान क्या दिया होता है? ये a दिया है,
आधार का मान क्या दिया होती है, बी दिया है, कर्ण दिया आपको, कर्ण दे दिया, कर्ण पहले निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, ये भी जानते हैं। कर्ण का मान क्या दिया नहीं पता है, निकाल लीजिए इसी प्रकार कर्ण का स्क्वायर। आधार का मान होती है क्या होती है, आधार क्या होती है बी स्क्वायर प्लस लंब क्या होती है ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर, यानी जो क्या बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का मान क्या आएगा, रूट के अंदर क्या होगा देखिए ए बी स्क्वायर क्या होगा देखिए बी स्क्वायर और प्लस में क्या होगा देखिए ए स्क्वायर, या ए का प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, यह होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गया, ये समझ आया कि नहीं। अब देखिए कर्ण का मान निकल गया, कर्ण का मान क्या निकला बताइए, रूट के अंदर देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो, या रूट के मतलब चलिए बी स्क्वायर क्या लिया बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज देखिएगा, यदि तक tan थीटा का मान दिया था उसकी सहायता से हमने कर्ण का मान निकाल लिया, यानी तक हमें लाना क्या इसका मान इसके बराबर है, यही है। क्या है दिया पहले इसको बता लीजिएगा, क्या गिवन है, गिवन क्या था हमें, गिवन दिया क्या है a sin थीटा, फिर क्या होती है माइनस में b cos थीटा डिवाइड में है क्या यहाँ पर a क्या था a sin थीटा, फिर क्या था बताइए प्लस का चिन्ह था, प्लस उतार लीजिएगा, b था b उतार लीजिएगा, फिर क्या बताइए cos थीटा, यहाँ का उतार लेंगे cos थीटा, ये उतर गया। इसके बाद देखिए इतना उतारने के बाद देखिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि a है तो a उतार लीजिएगा, sin थीटा जानते हैं लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब क्या आपका a है और कर्ण क्या आपका ये है, तो क्या लिखेंगे रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस में क्या होगा a स्क्वायर और प्लस अब माइनस में चिन्ह है, ये माइनस लगा दीजिएगा, b है b उतार लीजिए, cos थीटा। अब देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या आपका आधार आपका b है और कर्ण क्या बताइए रूट के अंदर b स्क्वायर और प्लस में क्या होगा बताइए a स्क्वायर, ये होगा मेन डिवाइड उतार लीजिएगा। इसी तरह a है यहाँ पर a उतार लीजिएगा, इनटू उतार लीजिएगा sin थीटा क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होती है a डिवाइड में कर्ण क्या बताइए रूट के अंदर b स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर, फिर चिन्ह है क्या यहाँ पर प्लस उतार लीजिएगा, b cos थीटा b दिया है b उतार लीजिए, cos थीटा है तो cos थीटा चिन्ह देखिए cos थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार क्या है b, कर्ण क्या बताइए ये, तो क्या लिखेंगे b डिवाइड में क्या होगा ये क्या होगा रूट के अंदर b स्क्वायर और प्लस में क्या होगा a स्क्वायर, ये तो बात क्लियर। अब देखिए इसके बाद देखिए सुनिए, इसके बाद आगे करते हैं, देखिए इसके बाद आगे करते हैं, देखिए a और a का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा देखिए a स्क्वायर आया, नीचे क्या होगा देखिए सबके डिवाइड में। अब एक चीज देखिएगा इसका आधार देखिए दोनों में आधार सेम है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा, आधार सेम है तो डायरेक्ट लिखिएगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे b स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर, यहाँ का a और a का गुणा होगा a स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर देखिए b और b का गुणा होगा तो क्या बचेगा b स्क्वायर होगा, ये हो गया, और मेन डिवाइड देखिए इसी प्रकार देखिए इसका आधार दोनों सेम है, आधार सेम है तो इसको क्या करेंगे बताइए a और a का पहले गुणा कर दीजिए ऊपर a स्क्वायर, और यहाँ चिन्ह है क्या होती है प्लस है, यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर होती है b और b है क्या करेंगे होती है b स्क्वायर लिखिएगा, और सबके डिवाइड में क्या लिखेंगे और रूट के देखिए आधार दोनों में सेम है तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे a स्क्वायर। अब ये वाला चीज से कट गया, बचा क्या बताइए, क्या बचा a स्क्वायर और माइनस में क्या बचा होती है आपका b स्क्वायर, ये होगा डिवाइड, यहाँ का बचा होती है a स्क्वायर और प्लस का चिन्ह है प्लस, यहाँ का होती है b स्क्वायर, ठीक है, यानी a का माइनस b स्क्वायर अपॉन में क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और देखिए हमें इसके बराबर यही लाना था और वापस ये क्या बताइए ये क्या आ गया आपका आ गया, तो क्या लिखेंगे हेंस प्रूफ
प्रूफ, इट इज सिद्धांत ना, हमें ये लाना था और ये आपका आ गया। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर हम 11वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11वां क्या दिया है, कह रहा है कि कोण बी जो आपका समकोण है, कोण बी समकोण है और दिया कि tan a बराबर 1/3, तो आपको दो वैल्यू देता है, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा आपको निकालना है। दो क्वेश्चन का है। देखिए पहले दिया क्या है कि कोण बी एक समकोण है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तो मान लीजिए कोण बी का समकोण है। देखिए बी समकोण तो समकोण ही बनेगा, बी समकोण है। अब बी यहां हो गया, अब ए यहां मान लीजिए और ये तक सी यहां मान लीजिएगा, कहीं मान लीजिए सी बी, लेकिन कहां मानना है, इसी जगह मानना है। फिर क्या करना है, tan a बराबर दिया 1/3, एक चीज देखिए tan a बराबर 1/3, तो होता है कि tan थीटा का लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार होगा, लंब बटा आधार, ये होगा लंब बटा आधार। अब बताइए एंगल a की बात कर रहे हैं, अगर एंगल a है, a के लिए देखिए a ये है, इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा और कर्ण क्या होगा आपका ये होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, a है, a के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। लंब क्या बताइए 1 है, 1 लिख दीजिए, आधार क्या बताइए कर्ण में 3 है, कर्ण में 3 रख दीजिए। क्या कर्ण का मान पता है, कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण का मान निकालेंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। अब बताइए आधार कितना बताइए 1 का स्क्वायर और प्लस लंब कितना बताइए कर्ण में 3 का स्क्वायर, ये होगा, ये होगा। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और कर्ण में 3 का स्क्वायर का होगा दिए, कर्ण में 3 का स्क्वायर का होगा दिए, कर्ण में 3 का स्क्वायर का होगा आपका 3 होगा। इतना समझ में आया, यानी होता है सुनिए क्या लिखे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और कर्ण में 3 का स्क्वायर का होगा 3 हो गया। अब 3 और 1 जोड़ेंगे तो बताइए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर तो 3 और 1 जुड़ता होगा 4 होगा, 4 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर क्या आएगा, कर्ण का मान होगा रूट में 4 और रूट में 4 का मान क्या होगा बताइए 2 होगा, यानी तो यहाँ पर क्या होगा बताइए कर्ण का मान क्या होगा बताइए 2 आ गया। अब कर्ण का मान देखिए 2 आ गया, सुनिए जब कर्ण का मान 2 हो गया, अब जैसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि sin a दिया क्या बताइए, sin a प्लस इंटू है cos c और प्लस में cos a इंटू sin c, ये हो गया। इसी का मान निकालना है, क्या निकालना है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c की वैल्यू निकालना है। अब देखेंगे इसमें निकालते हैं sin a क्या होता है लंब बटा कर्ण, sin थीटा होगा तो लंब बटा कर्ण, ये है इसके लिए लंब ये होगा कर्ण ये होगा, तो यहाँ का लिखेंगे बताइए 1/2 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू cos c, जब cos c लिखेंगे c ये है, cos थीटा होगा तो आधार बटा कर्ण होता है, इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो देखो cos थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार क्या आपका 1 ये है, कर्ण क्या होगा आपका 2, आधार बटा कर्ण, c के लिए आधार ये होगा, कर्ण क्या होगा ये होगा, तो 1/2 लिख देंगे, इंटू लिख देंगे 1/2 और प्लस cos a का मान देखिए cos a है, a के लिए आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, cos a का आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा कर्ण में 3, कर्ण क्या होगा ये 2 होगा, लिखेंगे कर्ण में 3 डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे इंटू sin c ये है, c के लिए क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है कर्ण में 3, कर्ण क्या आपका 2, तो क्या लिखेंगे कर्ण में 3 डिवाइड में क्या लिखेंगे 2, ये होगा c ये है, c के लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो क्या कर्ण में 3/2। अब देखिए 1 और 1 का गुणा होगा, तो 1 और 1 का गुणा होगा 1 होगा, 2 और 2 का गुणा होगा 4 होगा और प्लस कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 का होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और बताइए 2 का गुणा 2 होगा तो क्या आएगा 2 दूना का होगा ये 2 दूना का होगा ये 3 हो गया और 2 दूना का होगा ये 4 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हो बताइए सबका आधार सेम है 4 है ना, 1 और प्लस में 3 और बताइए 3 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 3 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 3 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4 हो गया, 4 डिवाइड में क्या होगा 4 से 4 क्या होगा खत्म और क्या हो गया आपका 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, यानी इधर वाले को जब सॉल्व किए पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसका मान क्या हो गया आपका 1 आ गया, क्या हो गया 1 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, डाउट है नहीं ना, ठीक है, इसको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन में देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, इसका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बता लीजिए।
क्वेश्चन में दूसरा देखिए इसका क्या है, करा कि cos a into cos c minus sin a into sin c की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। तो cos सुनिए cos a ये है, cos a मतलब क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण, इसके लिए आधार क्या होगा ये, कर्ण क्या होगा आपका ये, तो क्या कर्ण में 3/2 होगा, कर्ण में 3/2 होगा इनटू, अब देखिए cos c ये है आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार ये होगा, कर्ण क्या होगा आपका ये होगा 1/2 लिखेंगे इनटू 1/2 लिख दिया गया, माइनस sin है मतलब ये a है, इसके सामने मुझे जो होता है लंब होता है, ये वाला एंगल बात करते हैं, इसमें लंब ये होगा, कर्ण क्या होगा ये होगा, साइड का क्या लंब बटा कर्ण, लंब क्या होगा 1, कर्ण क्या होगा आपका 2, क्या लिखेंगे बताइए 1/2 इनटू sin c ये है, c बताइए sin थीटा क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, c ये है तो इसके सामने मुझे लंब ये होगा और कर्ण क्या होगा आपका ये होगा, तो क्या करनी में 3 क्या होगा 2 होगा, यहाँ क्या लिखेंगे करनी में 3 डिवाइड में क्या होगा 2। अब देखिए करनी में 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, करनी में 3 होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या होगा 4 होगा, अब -1 का गुणा इसमें करेंगे करनी में 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या होगा 4 होगा कि नहीं। अब देखिए ये दोनों सेम होगा, कट जाएगा क्या होगा इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा 0 आएगा, समझ में। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगली वीडियो हम लोग जो है देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।